हेलो गाइस, फॉर क्लास 10th पीरियोडिक टेबल मैंने ऐसे तो बता चुका हूँ, बट थोड़ा इसको थॉरोली बताना था बोर्ड में। ओके, तो बोर्ड में थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं। इसका हमें बीच के कंटेंट का मतलब नहीं है, बट 2-3 ऐसे टर्म हैं, 3-4 हैं, क्या कह सकते हैं, उनको बताना है कि कौन कहाँ पे बढ़ रहा है, कौन कहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, ये क्लास 10th की है केमिस्ट्री, बट यूज़ आपका जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम होंगे उसकी जो साइंस होती है वहाँ पे पीरियोडिक टेबल के 3 से 4 क्वेश्चन रखे होते हैं। सुपर टेट आपका जूनियर का होने वाला है, उसमें रहेंगे। मतलब जहाँ पे भी साइंस आ रही है क्लास 10 तक की, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल के 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं जो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पर मेन ड्राइंग पे नहीं जाना है आपको कि कैसे बना हुआ है क्या नहीं। ठीक है, मतलब होना चाहिए मेन कंटेंट से, जो काम की चीज़ है तुम्हारे, जो तुम्हें काम आएगी, उससे मतलब होना चाहिए। फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, सुंदर है वैसे। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये तो सबको पता होगा कि ये क्या होते हैं। जैसे 18 है तो आपके ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, ऐसे 1-2, फिर यहाँ पे होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे जब लाइन से चले आएंगे तो 18 ग्रुप होते हैं। और पीरियड कितने होते हैं आपके? 7 पीरियड होते हैं। इतना पता होना चाहिए। ग्रुप 18, पीरियड कितने होते हैं? 7। अब इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज चाह रहे हैं कि जैसे हो गई नंबर ऑफ़ सेल्स। पूछेगा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ़ सेल्स जो है इसकी, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा उसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ सेल्स कैसे बढ़ रही हैं, और वैलेंसी कैसे बढ़ रही है, और तीसरा होगा मेटेलिक कैरेक्टर किधर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस साइड को बढ़ रहा है, घट रहा है। या आपका हो गया कि क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किधर बढ़ रही है, किधर घट रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किधर घट रही, बढ़ रही है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो इससे पूरे से समझा जा सकता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी मैं पूरा भी बताऊंगा आपको किस साइड क्या बढ़ रहा है, किस साइड क्या घट रहा है। और प्लीज़ जो क्लास 10th के है ना इसमें, तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसको थोड़ा शेयर वगैरह भी करो यार। ठीक है, इतना सही से, मतलब सही से ही कहेंगे, मेन बताना होता है इसमें, ड्राइंग से मतलब थोड़े ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार, बहुत हो गई। तो ठीक है यार, क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ़ सेल्स देखते हैं। पहला हमारा होगा नंबर ऑफ़ सेल्स। नंबर ऑफ़ सेल्स, अब सेल्स क्या है ये आपको देखने के लिए इसकी प्रीवियस क्लास देखो, उसमें पूरा मैंने बताया सेल्स है क्या, और ये भी बताया कि किधर क्या बढ़ेगा, क्या किधर घटेगा, बट वो कॉपी में बताया था, यहाँ पे बोर्ड में बता रहा हूँ। अब नंबर ऑफ़ सेल्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स किधर बढ़ेंगी किधर घटेंगी। अब अगर हम बात करेंगे ग्रुप की, अगर हम एक किसी ग्रुप में गए, ग्रुप 1 में, अब हम किसी ग्रुप 1 में गए, और ऊपर से हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट में एक ही रहेगा, बट नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 1, तो यहाँ पे सेल कितनी होगी? 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे आता है क्या? हाइड्रोजन यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे क्या आता है? लिथियम। अब लिथियम यहाँ पे आया, इसका होता है 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी इसका होता है 3। तो इस पर कितनी? पहले में 2 और उसके बाद एक और, यहाँ पे बना के बताता हूँ। पहले में 2 और दूसरे में 1। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी थी? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स 2 है। तो हमने ये देखा, जब हम डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं, एक ग्रुप में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज़ हो रही है। नंबर ऑफ सेल नीचे जाने पे इंक्रीज़ हो रही है, ये पता चल गया हमको। और जब हम इस साइड गए, पीरियड की तरफ गए, ठीक है, तो हम जब पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड हम जाएंगे, जब हम अक्रॉस अ ग्रुप गए, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, नीचे की तरफ जाने में इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन जब हम पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो हम जब पीरियड में जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 थी, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 5। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो यहाँ पे आए 2, यहाँ पे भी आए 2। तो लिथियम में कितने सेल थे? 2। और बेरिलियम में कितने सेल हैं? 2। तो हमने ये देखा कि जब हम ग्रुप की तरफ आ रहे थे तब तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है आपकी?
कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है उतनी ही है, जितना यहाँ पे लिथियम में उतना ही बेरिलियम में उतना ही हर जगह। तो अक्रॉस फ्रॉम डाउन टू अ ग्रुप द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड नंबर ऑफ सेल्स आर कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो एक चीज़ हमारी क्लियर हुई, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स को पता चल गया कि किधर जाने में बढ़ रही है और किधर जाने पे कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, अब हम दूसरा वो लेते हैं, वैलेंसी। पहला हो गया नंबर ऑफ सेल्स, अब उसके बाद आई वैलेंसी। ठीक है, अब हम जब नीचे यहाँ पे हमने बनाए सारे एलिमेंट्स, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी पूरा पढ़ाया हुआ है ये वैलेंसी, अगर आप प्रीवियस क्लास देखेंगे पूरी डेफिनेशन प्लस कॉपी में भी बताया है कि कैसे क्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बोलने बता रहा हूँ, तो पूरा थारोली नहीं बताऊँगा कि वैलेंसी होती क्या है क्या नहीं। ठीक है, बस ये मेन बोर्ड बताने का ये मतलब था कि थोड़ा पीरियोडिक टेबल में बता पाऊँ। ठीक है, तो क्या है, सॉरी, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने आउटर मोस्ट जो सेल्स है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम वैलेंसी बता देंगे। जैसे हाइड्रोजन में कितना है 1 है, सॉरी हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम। लिथियम में कितना है आपका, आउटर मोस्ट में कितना है 2। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सॉरी आउटर मोस्ट में क्या है 1, 3 होता है ना। इसी तरह इनके आउटर मोस्ट में सब में 1 1 है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या हुआ था, सेल्स तो बढ़ रही थी, हमने पढ़ा ना, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रही थी, लेकिन हर सेल के जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, 1 था, वो कांस्टेंट था 1। तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी इसकी, वैलेंसी भी हमेशा 1 रहेगी। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो डाउन जब ग्रुप हम जाएंगे तो वैलेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी 1 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा आउटर मोस्ट में, तो इस पूरे की वैलेंसी 1। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी ग्रुप का नंबर उसकी वैलेंसी से बता सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, आपका एलिमेंट है, उसका जो है वैलेंसी है 2, तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर हमारा क्या था 1, तो हमारी वैलेंसी सबकी क्या थी 1। यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या है 2, वैलेंसी सबकी क्या हो जाएगी 2। तो हमने ये चीज़ जाना, हम जब यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा आउटर मोस्ट सेल में वो क्या है, सेम है सबका, इनका इसी तरह यहाँ पे जो है वो पूरे में है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ग्रुप में हम ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वैलेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम ही रहेगी, जो पहले की है एलिमेंट की वही पूरे उसके नीचे की होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि जो किसी एलिमेंट की वैलेंसी होगी वही उसका ग्रुप नंबर होगा। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे। अब वैलेंसी भी लेफ़्ट टू राइट जब हम गए तो लेफ़्ट टू राइट जाने में हमें ये पता चला कि एक समय आ जाएगा यहाँ पे कहीं जब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसका थॉरोली भी पता करना है, 4 क्यों होंगे, किसके होंगे, कब होंगे, तो ये लास्ट क्लास में सब अच्छे से बेटा बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम मेन चीज़ें बता रहे हैं जो बढ़ रही हैं घट रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच में यहाँ कहीं क्या होगा, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है हमारी वो 4 ही हो सकती है, 4 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। अब ज़्यादा या कम क्यों नहीं हो सकती, फिर एक बैक जाना पड़ेगा। ज़्यादा या कम इसलिए नहीं हो सकती, 4 से ज़्यादा हम ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हम 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से नहीं ले सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हम 4 मैक्सिमम होती है हमारी, जो कि कार्बन की होती है वैलेंसी। अब 4 से ज़्यादा, अब आउटर मोस्ट में मान लीजिए आपके आ गए, यहाँ जब आप गए तो आपके आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी वैलेंसी आ जाएगी 3। तो एक चीज़ हमें ये पता चली कि जब हम ग्रुप में जा रहे थे नीचे की तरफ, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे थे तो हमारी वैलेंसी क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन जब हम पीरियड में गए तो एक टाइम तक तो बढ़ी है वैलेंसी, यहाँ तक जाते जाते 4 तक तो ये बढ़ी, लेकिन 4 के बाद फिर जब हम आगे गए तो वैलेंसी क्या हो रही थी, कम होने लगी। और कम होते होते हैलोजन, यहाँ पे एक ग्रुप होता है हैलोजन, 17th ग्रुप जिसे बोलते हैं, इनर्ट गैस के जस्ट पहले एक ग्रुप होता है जिसे हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आते आते क्या हो गई, फिर से 1 हो गई। तो 1 से स्टार्ट हुई थी और फिर से वैलेंसी 1 हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ तक जाते जाते वैलेंसी बढ़ी, लेकिन आधे के जाने के बाद फिर वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई और 1 हो गई, और फिर ये इनर्ट गैस आ जाती। इनर्ट गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है हमेशा, तो इस वजह से बेटा उसकी तो वैलेंसी होगी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। वैलेंसी यहाँ तक है और 17th ग्रुप तक, जो कि है 1, और ये आ जाता है 18th ग्रुप, इसे बोलते हैं हैलोजेंस। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, सेल्स का आइडिया होगा, वैलेंसी का आइडिया हो गया। ठीक है, सेल्स का आइडिया हो गया हमें, अब वैलेंसी का आइडिया थोड़ा हटा देता हूँ, वो जिगजैग हो गया। ठीक है, लेकिन समझना ऐसे ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि तगड़ी चीज़ है, तगड़े तरीके से बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन जो चीज़ आती है वो सीखो ना। कोई भी होगा पूरा पीरियोडिक टेबल लेके बैठ जाएगा, वो बताएगा क्या ही मतलब उसका। मेन सीखो, जो काम में आना है, जो एग्ज़ाम में आना है। पूरी रामायण पढ़ लोगे, पता कुछ हो ना रही, क्या फ़ायदा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया मतलब भर का। अब हम आते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स हो गई, वैलेंसी हो गई आपकी। अब हम आते हैं एटॉमिक साइज़ में। एटॉमिक साइज़ बेटा बहुत मेन चीज़ है कि एटॉमिक साइज़ किस साइड बढ़ता है, किस साइड घटता है। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ किस साइड बढ़ रहा है, किस साइड घट रहा है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, अब ये अगर नहीं पता तो फिर से लास्ट क्लास देखिए, मतलब पूरा लास्ट क्लास का ही है ये, बस ये बोर्ड में बनाने का मतलब यही था कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। ओके, अब क्या है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज होता है जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है आउटर मोस्ट से। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से जो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होगी उसे बोलते हैं हम एटॉमिक साइज। ठीक है, इतना बहुत है यहाँ बताने के लिए। ठीक है, अब एटॉमिक साइज किस साइड बढ़ेगा, किस साइड घटेगा, ये समय पता करना है। नॉर्मल सी बात है, आपने ये चीज़ पढ़ी कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, जब हम नीचे की तरफ किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो हमारे क्या हो रही थी, सेल्स बढ़ती जा रही थी। तो जब सेल्स बढ़ती जा रही थी तो ये चीज़ कंफर्म है, अगर सेल्स बढ़ रही है तो उसकी न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, क्योंकि सेल बढ़ रही है तो दूरी बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मल क्लियर हो गई कि जब हम नीचे की तरफ आएँ तो हमारा एटॉमिक साइज क्या हुआ, बढ़ने लगा। ये एरो समझिए, नीचे की तरफ आए तो एटॉमिक साइज बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने लगा, सॉरी। ठीक है, अब हमने देखा लेफ़्ट टू राइट हमें पता करना है। लेफ़्ट टू राइट हम जब गए इधर तो यहाँ पे लिथियम था। ठीक है, लिथियम में कितनी सेल्स थी, 2 सेल्स थी। बेरिलियम में कितनी सेल्स थी, 2 सेल थी। तो जब यहाँ 2 सेल है, यहाँ 2 सेल है, तो यहाँ पे भी 2 सेल होंगी, तो आपको होना चाहिए कि एटॉमिक साइज कांस्टेंट होना चाहिए सर, बट कांस्टेंट नहीं होगा बेटा। एटॉमिक साइज कांस्टेंट क्यों नहीं होगा ये बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या था, सेल्स तो 2 थी, यहाँ पे क्या था, सेल्स 2 थी, लेकिन आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे। जब यहाँ गए तो सेल्स क्या है, 2 हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई और 3 हो गई। जब यहाँ गए तो इसी तरह सेल्स तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सेल्स आपकी सेम है, 2 हैं, लेकिन क्या है, पहले 1 था, फिर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज कम था, यहाँ क्या हुआ, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ क्या, निगेटिव चार्ज और बढ़ गया। तो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जब निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा, कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है तो पास आएगी, क्लोजली अट्रैक्ट हो रही है तो पास आएगी। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे पास आते रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब इधर से हम इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा बेटा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट में जब इधर से इधर जा रहे हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सेल सेम है, सेल से कोई मतलब नहीं, सेल के हिसाब से तो अगर सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारा साइज लेफ्ट से राइट जाने में सेम होना चाहिए, बट लेफ्ट से राइट जाने में साइज सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आउटर मोस्ट
सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें निगेटिव चार्ज है, और वहाँ का जो निगेटिव है जो या न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, यहाँ वालों का सबसे छोटा होगा, ठीक है। और इसीलिए और चलिए वो इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं फिर कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो यहाँ वालों का इधर जाने पे छोटा होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, एटॉमिक साइज इधर जाने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि सेल्स जो हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ जाने पे सेल्स सेम थी, फिर भी क्या हुआ, एटॉमिक साइज कम हुआ ड्यू टू द चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट सेल, ओके। तो ये चीज़ है। तो आपका एटॉमिक साइज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड कर रहा था ये नंबर ऑफ़ सेल्स पे, एटॉमिक साइज नंबर ऑफ़ सेल्स में डिपेंड कर रहा था ये, और दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज था। क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या था, बढ़ता चला जा रहा था। जब इधर जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अंदर है, दोनों अट्रैक्ट होंगे, साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो इधर जाने पे साइज छोटा हो रहा है। तो तीन चीज़ें हो गई, नंबर ऑफ सेल्स हो गए, वैलेंसी हो गई, एटॉमिक साइज हो गया। ये तीन चीज़ बेटा इतने सही से बताई गई है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा बस लेके बस कान में सुन के मत बैठ जाना, थोड़ा इसको बना लेना, या जो एरो मैंने दिखाया है थोड़ा कॉपी में लिख लेना, खासकर 10th क्लास के जितने हो, ठीक है। तुम लोग को भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको शेयर कर दो बेटा, औरों को भी समझ में आए, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, क्लास चलती रहेगी, ठीक है। और भी सही से बता ही रहा हूँ फुल एनर्जी से, कुछ कसर नहीं है, बट फिर और मज़ा आती है पढ़ाने में, ठीक है बेटा। तो थोड़ा शेयर वगैरह करो साथ वालों को, और अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो बेशक कमेंट कर सकते हैं आप, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इन सेंस रिलेटेड पढ़ाई से, या कुछ नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने पे बढ़ रही घट रही। पहला था हमारा नंबर ऑफ सेल्स था, नीचे की तरफ आ रहे थे तो हम बढ़ने का साइन ऐसे बताते हैं, ठीक है। ये बढ़ रही थी, ऐसे हम जा रहे थे, ये क्या थी, कांस्टेंट थी, ऐसे बनाते हैं। कांस्टेंट मतलब उत्ते पे, ये लेवल है, सेम लेवल, ठीक है। फिर आई हमारी नंबर ऑफ सेल्स के बाद क्या आया था, वैलेंसी का क्या था, नीचे जब हम आ रहे थे कांस्टेंट थी, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन या सेम इलेक्ट्रॉन था। लेफ्ट से राइट जा रहे थे, पहले क्या हुई, फिर 4 आया, और 4 के बाद घटना स्टार्ट हो गई, घटने का साइन ऐसे। ये बेटा बहुत सही चीज़ है, इसको देख लो, ठीक है, और लिख लो। सबसे बड़ी बात है लिखा करो यार, जो बताता हूँ थोड़ा लिख लिया करो, इतना नहीं याद रहेगा तुम लोग को, बाकी मर्जी तुम्हारी, ठीक है। ये हो गया सेल्स, ये हो गई वैलेंसी। इसके बाद हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी थी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, जब नीचे की तरफ जा रहे थे क्या हो रहा था, सेल्स बढ़ती जा रही थी, सेल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट हम गए, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन ये कहाँ तक का हमने सिर्फ बताया है, ग्रुप 17, ये जो चीज़ है जो ग्रुप 17 की है, 18th ग्रुप एक्सेप्शन है, जो कि इनर्ट गैस है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल है। तो वो एटॉमिक साइज का जो ये कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं करता है, उसका साइज बड़ा होता है, यहाँ तक साइज घटता है। उसके बाद जब इनर्ट गैस में जाएंगे तो उनका साइज बड़ा होगा, हैलोजेंस से जो 18th ग्रुप का साइज है वो बड़ा होगा, लेकिन एल्कली मेटल से नहीं बड़ा होगा। कि आप सोचो एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में आते हैं इनसे बड़ा हो जाएगा, इनसे बड़ा नहीं होगा। तो पहले जो हम बता रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। ग्रुप 17 ये लिखा था मैंने, ग्रुप 17 तक ये घटेगा, ये हटाओ सब, ग्रुप 17 तक क्या था, घटेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज नीचे जाने पे बढ़ रहा था, इधर जाने पे ग्रुप 17 तक घट रहा था, ठीक है। यहाँ पे 4 वैलेंसी, 4 के बाद घटना स्टार्ट, इधर घट रहा है। सेल्स क्या है, इधर आपकी बढ़ रही है, इधर आपकी कांस्टेंट है। तो ये तीन चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी एग्ज़ाम में आए, कोई भी एग्ज़ाम में आए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बेटा थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है तो यार शेयर करो यार इस चीज़ को, ठीक है। लॉकडाउन में बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि मनी दे के पढ़ पाएँ, या जो भी है यार,
ठीक है, तो यार फ्री का है तो उन लोग को आप लोग कर सकते हो हेल्प, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत सी दिक्कतें हैं, पेंडेमिक है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो सबके पास इतना नहीं होता है कि कोचिंग पे दे पाए इतना, या ट्यूशन, क्योंकि कोचिंग में बच्चा जा नहीं पा रहा है, लोग होम ट्यूशन लगा रहे हैं, तो इसलिए ही मैंने ये सब स्टार्ट किया है। तो थोड़ा इस पे ध्यान दो यार, कि अगर मैं चीज़ कर रहा हूँ उस चीज़ का आप फ़ायदा अगर उठा रहे हो, तो जो बच्चे हैं बहुत से ऐसे हैं जो लोग ट्यूशन नहीं लगवा सकते, वो एफ़र्ड नहीं करते हैं इतना मनी कि वो ट्यूशन लगवाएं, तो एटलीस्ट आप लोग उन तक ये पहुँचाइए तो वो लोग पढ़ेंगे। अगर वो पढ़ेंगे तो यार नॉर्मल सी बात है, अगर समझ में चीज़ें उन्हें आएंगी तो अच्छा ही लगेगा मुझे ना। तो ये चीज़ें समझो यार कि पेंडेमिक चल रहा है, सबके पास इतना नहीं है कि तुम्हारे पास है, इसका मतलब नहीं है ना सबके पास है कि सब लोग ट्यूशन लगवाएं। और कोचिंग बच्चा जा नहीं पा रहा, लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत से बच्चे हैं यार ऐसे, अपने को क्या ही बोलूँ तुम लोग से भी, लेकिन देख लो, शेयर कर दो यार। अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना बुरा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, गेम खेलो दिन भर, कुछ भी करो, वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे सब खुल जाएगा दिमाग। ये पढ़ना ही नहीं है तो अलग बात है, अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर शेयर करिए प्लीज़। ओके, वो बताया शायद समझ में आया हो कुछ, मतलब इस पढ़ाने के अलावा जो बताया वो भी शायद समझ में आया हो आपको। बड़ी चीज़ें हैं वो, थोड़ा दिमाग खोलो, शेयर करो यार, काम आ जाएगा किसी के। थैंक यू।